चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएड के लेसन प्लान प्रस्तावना कौशल के बारे में बताएंगे कि फाइल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पाठ योजना। मतलब हमारी जब माइक्रो टीचिंग लगती है 40 दिन की, तो हमें एक दिन में एक पाठ योजना बताना रहता है, बच्चों को पढ़ाना रहता है और फाइल भी लिखनी रहती है। तो ये पाठ योजना एक है। यहाँ पे आप विद्यालय का नाम लिख लीजिए, दिनांक, कक्षा, विषय साइंस, उप विषय भौतिक विज्ञान, समय अवधि 40 मिनट, कालांश फर्स्ट। टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, क्या है प्रकरण? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें आएगा उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? छात्र छात्राओं को विज्ञान के विषय के प्रति अवगत कराना। छात्र छात्राओं को विज्ञान विषय के प्रति अवगत कराना। नंबर 2, छात्र छात्राओं में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत कराना। छात्र छात्राओं में मानसिक शक्ति का विकास कराना। छात्र छात्राओं में बौद्धिक शक्ति का विकास कराना। ठीक, बौद्धिक शक्ति का विकास कराना। छात्र छात्राओं में रचनात्मक विकास कराना। फिर विशिष्ट उद्देश्य आता है। ये विशिष्ट उद्देश्य, इसमें क्या है? छात्र छात्राओं प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान सकेंगे, उससे संबंधित घटनाओं को समझ सकेंगे, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित तथ्यों को हल कर सकेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य है। और उसमें क्या क्या सामग्री होगी? शिक्षण सामग्री, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित एक चार्ट पेपर, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। अब बच्चों को पूर्व ज्ञान, जो छात्र छात्राओं के पास प्रकाश के परिवर्तन के बारे में सामान्य जानकारी जो रखते हों, वही पूर्व ज्ञान है। अब आती है प्रस्तावना, जिसका था हमें इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। सबसे मेन टॉपिक होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना 1 से 4 प्रस्तावना है। ये है छात्र अध्यापक द्वारा क्रिया, आए छात्र छात्रा द्वारा क्रिया। तो पहले क्या होगा? छात्रा अध्यापिका छात्रों से क्लासरूम में पूछेगी कि आपको दिन अच्छा लगता है, हाँ या ना? आपको दिन अच्छा लगता है या रात? ठीक, तो बच्चे बोलेंगे हमें दिन अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, कुछ लोग भाई कॉमेडी में कह देंगे कि हमें रात भी अच्छी लगती है। तो परावर्तन हमेशा दिन के उजालों में होता है, रात के भी उजाले में हो सकता है टार्च द्वारा। नंबर 2 है, आपको दिन अच्छा क्यों लगता है? आपको दिन अच्छा क्यों लगता है? सोचिए। तो बच्चे कहेंगे क्योंकि दिन में उजाला या प्रकाश रहता है। फिर थर्ड नंबर होगा, प्रकाश से आप क्या समझते हो? सीधी सीधी बात, हाँ इधर उधर की नहीं, प्रकाश से आप समझते क्या हो? तो बताओगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। अब आप चौथा टॉपिक पूछेंगे, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो? अभी तो आपने प्रकाश ये चीज़ समझा, लेकिन प्रकाश के परावर्तन मतलब बच्चे कहेंगे कि आई डोंट नो। यहाँ पे उनके दिमाग में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे मतलब ये हो क्या रहा है। यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रकाश का परावर्तन। ये है प्रस्तावना कौशल जो हम लोग को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, जिससे लगे कि नहीं यार हम बीएड कर रहे हैं, कुछ अपने से कुछ अलग सोचने का तरीका। इसके बाद आएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, आज हम सभी प्रकाश के परावर्तन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। अब उसको हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, प्रस्तुतिकरण। उसमें क्या करना है? शिक्षण बिंदु ले लेंगे हम।
छात्राध्यापिका द्वारा क्रिया होगी, छात्र छात्रा द्वारा क्रिया होगी, श्यामपट्ट कार्य भी होंगे। इस टाइप का डायग्राम बना लिया जाएगा। ठीक, जैसे बन गया है, ये है। ठीक, ये प्रकाश आने का, ये प्रकाश जाने का, ये अपवर्तन कोण, ये परावर्तन कोण, तो सबको पता है। शिक्षण बिंदु में क्या है? प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। विकासात्मक प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप क्या समझते हो? आंशिक उत्तर। स्पष्टीकरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। इसमें चिकने तल पर गिरने की वजह से प्रकाश का परावर्तन होता है। उसी में आता है किरण को आपतित किरण, मतलब जो किरण ऐसे आई थी, ये हमने मान लो यहाँ पे बना दिया, जो किरण आई थी अपने ऊपर से ये कहाँ गया डायग्राम? ये किरण आ रही है, ये किरण जा रही है। तो आने वाली आपतन किरण, जाने वाली परावर्तन किरण, आने वाला आपतन कोण, जाने वाला परावर्तन कोण। ठीक, परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बोधात्मक, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। प्रकाश की किरण जब चिकने तल पर, ठीक, बच्चे बताएंगे अब इस तरह। प्रकाश की किरण जब चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। ठीक, अब आगे प्रश्न 2, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बताइए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, देखो यहाँ पे लिख दिया गया है, कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ पर भी लिख दिया गया है। सब बिंदु को नोट कर लिया जाए। इसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? व्याख्या करनी है। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? ठीक, सब लिख दिया गया। तीनों एक ही तल में देखो यहाँ पर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बच्चे बता देंगे, यहाँ पे आपका कौशल कंप्लीट हो जाएगा। श्यामपट्ट कार्य है, ये देख लीजिए, एकदम इजी है। ये एक तल है, ठीक, ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। M1 M2 क्या है? एक मिरर है। AB आपतित किरण, BC परावर्तित किरण। परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण विलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका समय समय पर निरीक्षण कार्य करेंगे। कहीं कहीं पर निरीक्षण तालिका भी बनती है, मतलब वही देखना कि बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं अच्छे से। फिर सब कुछ करने के बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न या मूल्यांकन। जैसे एक बोर्ड एग्ज़ाम हो या विद्यापीठ का एग्ज़ाम हो या किसी अन्य यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके कापियों का आंतरिक मूल्यांकन होता है ना, नंबर मिलता है ना, फीडबैक लेते हैं ना हम लोग। तो परावर्तन के कितने नियम हैं पूछोगे बच्चों से, बच्चे फिर वही सब जवाब देंगे कि नहीं मैम समझ में आ गया है। तो गृह कार्य है, छात्र छात्राएं प्रकाश के परावर्तन को प्रश्नोत्तर को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर आएंगे। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।